यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम और प्रणाम। खुदा की पहचान के मौजू पर ये दूसरा पैगाम है। इंग्लिश में इसका टाइटल होगा नोइंग गॉड, यानी खुदा को जानना। खुदा की पहचान के तलक से गुज़श्ता पैगाम में जिन खास बातों का जिक्र किया गया उनका खुलासा ये है। पहली बात, हमने यिर्मयाह नबी के सहीफा के 9 बाब की 23वीं और 24वीं आयत को पढ़ा और ये जाना कि खुदा चाहता है कि हमारा फख्र उसे जानने में और उसे समझने में हो। और दूसरी बात, यूहन्ना रसूल की मार्फत बख्शी गई अंजील मुक़द्दस के 4 बाब की 23वीं और 24वीं आयत में से हमने पढ़ा और ये जाना कि खुदा के मुताबिक वो वक़्त आ चुका है कि सच्चे परस्तार खुदा बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि खुदा बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह से और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और इसीलिए ये जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि खुदा का कलाम रूहानी कलाम है और खुदा की गहरी और भेद भरी तालीम मिलती है इसी कलाम में से, और खुदा के पाक रूह की मदद पाकर ही इसे समझ सकते हैं। आज के पैगाम में देखेंगे कि खुदा को जानने और समझने में खुदा के पाक रूह का अमलो दखल क्या है और किस तरह से हमें पाक रूह से मदद मिलती है इस काम में। और इस बात की अहमियत अंजील मुक़द्दस के इस हिस्से में बयान की गई है जिसे मैं अब पढ़ूंगा। बराए मेहरबानी कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से को खास ध्यान से सुनें। करंथियों के नाम पहले खत के 2 बाब की 9 से लेकर 15 आयत में मरकूम है इस तरह, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया है जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन लफ्ज़ों में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। मेरे अजीज, इस मौका पर एक बहुत अहम तरीन सवाल का जवाब देना चाहूँगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या सबब है कि बहुत से लोग खुदा के कलाम की वाज़े और मुस्तनद तालीम को समझ नहीं पाते। बाइबल मुक़द्दस से ली गई मंदरजा बाला आयत में से 14वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा इस अहम तरीन सवाल का जवाब देने की ज़रूरत से। इस तरह लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। और यही है उस खास सवाल का जवाब, और इसी बात में हल मिलता है अगर कोई भी इंसान समझना चाहे तो। और इसलिए खूब गौर से सुने कि किस तरह खुदा ने इंतज़ाम किया है
इस इंसानी मुश्किल का। खालिक व मालिक जिंदा और सच्चे खुदा को तमाम इंसानों से बेपनाह मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत बेलौस और अबदी और कामिल है। अपनी पाक और बेगर्ज मोहब्बत के बायस खुदा ने ये मुमकिन किया है कि नफसानी इंसान अपने गुनाहों से यकीनी तौर पर छुटकारा और मुआफ़ी पाकर गुनाह और उसके खमियाजा मौत यानी अबदी मौत से बचाए जाएं और अबदी निजात पाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं और खुदा के पाक रूह से मामूर किए जाएं ताकि वो रूहानी बनाए जाएं खुदा की माफूकुल फितरत कुदरत के अमल से और उसके कामिल मोहब्बत के उस अजीम काम के बायस जो खुदा ने पूरा किया हर एक इंसान के लिए अपने सच्चे और जिंदा कलाम के वसीला जो खुदा के रूह की कुव्वत से मुजस्सम हुआ इंसानी रूप में और हम इंसानों को निजात देने इस दुनिया में आया। उसने बिल्कुल बेगुनाह जिंदगी बसर की। उसने गुनाह पर और शैतान पर और जिस्मानी मौत पर बल्कि रूहानी मौत और अबदी हलाकत पर भी कामिल तौर पर फतेह पाई। न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर एक इंसान के लिए। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और जितने इंसान उस पर ईमान लाए हैं उनको भी वो हमेशा की जिंदगी बख्शता है जैसे खुदा बाप ने वादा किया है अपने पाक कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में। मुर्दों में से जिंदा होने के 40 दिन बाद वो आसमान पर उठाया गया। हस्बे वादा यीशु मसीह ने खुदा बाप से लेकर पाक रूह को नाज़िल किया हर एक ईमान लाने वाले शख्स की जिंदगी में ताकि वो आइंदा के लिए नफसानी इंसान न रहें बल्कि हमेशा के लिए रूहानी बनाए जाएं। खुदा के पाक रूह की मामूरी से बाइबल मुकद्दस में कई हवालों में से गवाही मिलती है कि खुदा का पाक रूह ईमान लाने वाले हर शख्स की जिंदगी में बसता है और खुदा के कामों को करने के लिए उसे तैयार करता है और तरबियत देता है। और उस वक्त से खुदा का पाक रूह उस ईमानदार की जिंदगी में खुदा की मर्जी की पहचान और उस पर अमल करने की ताकत और फजल इनायत करता है। पहले उस ईमानदार की नई जिंदगी में बदलाव और बेहतरी लाता है और मजबूत करता है खुदा का पाक रूह। और फिर उस मसीह ईमानदार के जरिए दूसरे इंसानों की जिंदगी में भी अपने फजल और अपनी मोहब्बत की सच्चाई का बीज लगाता है ताकि वो इंसान भी नफसानी ना रहें बल्कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी पाकर पाक रूह से मामूर किए जाएं खुदा के तरीका से यीशु मसीह के वसीला जिसे खुदा ने तमाम मखलूकात की मखलसी और निजात का वाहिद वसीला ठहराया है। और खुदा का पाक रूह ईमानदारों की जिंदगी को यकसर बदल देता है और उनकी नई रूहानी जिंदगी से जाहिर होता है कि वो वाकई नई मखलूक बने हैं जो सिर्फ खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जीते हैं। और दिन ब दिन उनके अंदर खुदा की जान पहचान बढ़ती जाती है और जिस कदर वो पाक रूह के साथ तावन करते हैं उसी कदर पाक रूह उनके किरदार में बदलाव लाता है जैसे खुदा चाहता है। रोज बरोज बहुत से नए ईमानदार यीशु मसीह की तालीम को कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं और अच्छे शागिर्द बनते हैं। खुदा की पूरी सच्चाई को मानते हैं और खुदा के पाक रूह से मामूर जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की सच्चाई से मामूर और खुदा के रूह से मामूर यही हैं रूह और सच्चाई से खुदा बाप की परस्तिश करने वाले उसके पसंदीदा सच्चे परस्तार जिनको खुदा ढूंढता है। अंजील मुकद्दस जिसका मतलब है खुशखबरी उसके मुताबिक मेहरबान आसमानी बाप ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। खुदा ने हमारी मदद हमारी रहनुमाई और हमारी तरबियत के लिए अपना पाक रूह भेजा है निजात दहिंदा यीशु मसीह के वसीला ताकि वो हमें तमाम रूहानी बातों और भेदों की समझ
اور مکاشفہ بخشے، اور خالق و مالک سچے خدا کے ساتھ جو روح ہے ہمارا رشتہ ناطہ قائم کرے یسوع مسیح کے وسیلہ۔ آج آپ بھی خدا کے طریقہ سے نفسانیت کو خیر بات کہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پائیں، اور یسوع مسیح کے بے گناہ اور بے عیب لہو کی طاقت سے پاک کیے جائیں، تاکہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کو معمور کرے اور آپ کی زندگی روحانی بنے، اور پاک روح کی مدد اور طاقت سے آپ خدا کے لیے جئیں۔ اپنے دل اور روح کی سچائی سے اور گہرائی سے میرے ساتھ دعا مانگے اس طرح: آئے زندہ سچے واحد خدا، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم فرما، میرا ہر ایک گناہ معاف فرما یسوع مسیح کے وسیلہ۔ اس کے پاک لہو کی طاقت سے مجھے پاک اور صاف کر دے، اور اپنے پاک روح سے معمور کر یسوع مسیح کے وسیلہ جو ابدی نجات دہندہ ہے۔ زندہ خدا کے جلالی روح میری مدد کریں تاکہ میں روح سے اور سچائی سے خدا باپ کی پرستش کروں روز بروز اور ہمیشہ کے لیے، اور خدا کے سچے پاک کلام کے بھید کھولیں اور پاک کلام کی گہری سچائی کا مکاشفہ عنایت فرما۔ یسوع مسیح کے زندہ جلالی نام میں میری منت سن لے اور قبول فرما، آمین۔